नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कक्षा 8 की जो एक पॉइंट है द एंट एंड द क्रिकेट, उसके बारे में। इसके दो भाग अपन ने सॉल्व कर लिए थे, एक्सप्लेन कर लिया था। आज इसका अपन अंतिम भाग जो है यहाँ तक कंप्लीट है, ये उसको अपन पूरा करने का आज प्रयास करेंगे कि इसमें ये एक फेबल्स, और फेबल के अंदर मालूम होना चाहिए आपको कि जो पात्र होते हैं वो जानवर होते हैं, और कहानी जो है वो अंत में एक मॉरल प्रदान करती है, एक शिक्षा प्रदान करती है। तो इसमें भी जो है हमें कहीं ना कहीं मॉरल देखने को मिलेगा। और पात्र जो है हमने दो भागों का इसका वर्णन किया है, जिसमें अपने को पात्र दोनों जो है, एक तो क्रिकेट मिल रहा है और एक एंट मिल रही है। चलो मित्रों, करते हैं शुरुआत इस पोएम को लेकर कि वहाँ तक जब अपन ने लास्ट में किया था, उसमें कहा था कि वो मुझे जो है उधार दे देगी और मैं उससे उधार लूँगा, और उधार लेने के बाद जो है मेरा जो है वहाँ पे शेल्टर के रूप में भी काम आ जाएगा, और वहाँ पर जो है मुझे खाने को भी मिल जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ जो है क्रिकेट बोल्ड होकर जो है अपने घर से निकलता है विंटर के मौसम में, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर और बारिश के अंदर भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ क्रिकेट बाहर निकलता है। एंट के पास जाता है सहायता के लिए, बोरो करने, उधार करने के लिए, कि आप मुझे उधार दे दीजिए और मैं आपको जो है वापस समय पर इसको लौटा दूंगा। उससे आगे क्या देखते हैं, जब उसने ये बात कही उसके बाद सेज द एंड टू द क्रिकेट, सेज द एंड टू द क्रिकेट। अब ये बात सुनने के बाद कि आप मुझे उधार दे दीजिए और नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बात सुनकर जो है एंट जो चींटी जो है वो क्षणभंगुर जो है उससे कहती है, क्रिकेट से कहती है, क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर और फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, कि भाई मैं तुम्हारा मित्र और तुम्हारा दोस्त हूं, ये एंट कह रही है। बट लेकिन मतलब कह तो रहे मैं तुम्हारा मित्र भी हूं, मैं तुम्हारा नौकर भी हूं, सर्वेंट भी मुझे मान लो, नौकर भी मुझे मान लो, लेकिन बट वी एंट्स, हम चींटियां जो होती है, नेवर बोरो, कभी किसी से उधार नहीं लेती। नेवर का मतलब कभी नहीं, और बोरो का मतलब जो होता है वो होता है उधार लेना। तो हम चींटियां जो है कभी भी किसी से उधार नहीं लेती है। वी एंड्स, हम चींटियां, नेवरलैंड, कभी भी उधार देती भी नहीं है। बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो चींटी वापस कहती है कि हम ना तो कभी किसी से उधार लेते हैं और न ही हम किसी को उधार देते हैं। जब क्रिकेट ने मांग की थी कि आप मुझे कुछ खाने पीने की सामग्री और शेल्टर जो मुझे, मैं थोड़ा रह सकूं इस बारिश के मौसम में, ऐसा मुझे उधार दे दीजिए, मैं आपको वापस दे दूंगा। लेकिन चींटियां जवाब में ये कहती है कि हम आपके मित्र हैं, हम आपके नौकर हैं, लेकिन हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है वो ये है कि हम ना तो कभी किसी से उधार लेते हैं और ना ही किसी को उधार देते हैं। बट लेकिन टेल मी का मतलब मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, प्यारे क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, ले नथिंग बाय का मतलब अपने पास कुछ भी नहीं रखना। डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द विंटर वाज वार्म, जब गर्म मौसम था, वेदर का मतलब मौसम से है, वार्म का मतलब गर्म से है, कि जब गर्म मौसम था, जिस समय तुम्हारे इकट्ठे करने का समय था, तब तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। ले नथिंग बाय का मतलब इकट्ठे करना, संग्रहित करना, अपने पास जमा करना। तो जब इसने पूछा कि भाई जब गर्मी का मौसम था तुम इकट्ठा कर सकते थे, उस समय क्या तुमने कुछ नहीं किया? तो वापस क्या जवाब देता है, क्वाक द क्रिकेट, क्रिकेट वापस जवाब देता है एकदम उत्तेजित होता हुआ, नॉट आई, मैंने तो नहीं किया। भाई जब मौसम गर्म था और उस समय जो इकट्ठे करने वाली बात थी, उस समय मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब कारण जो ये है वो ये बता रहा है कि माई हार्ट वॉज सो डिलाइट
डिलाइट का मतलब होता है आनंदित और हर्ट का मतलब होता है हृदय। मेरा हृदय जो है वो इतना आनंदित हो गया था, दैट आई संग डे एंड नाइट, इसलिए मैं रात और दिन गाता ही रहा। शुरुआत में आया था ए कस्टमर टू सिंग, गाने का अभ्यास, तो वही बात यहाँ सामने आ रही है कि जब जो है मौसम जो है बहुत ही अच्छा था, मेरा हर्ट जो है, मेरा हृदय जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी में था, आनंदित था, और आनंद की खुशी को व्यक्त करने के लिए मैं दिन और रात जो है वो गाता रहा। फॉर, क्योंकि ऑल नेचर लुक्ड गे, गे का मतलब आनंदित, खुशनुमा, क्योंकि प्रकृति का वातावरण जो है मुझे बहुत ही खुशनुमा लग रहा था और मेरा हृदय भी उस खुशनुमा वातावरण से खुश हो चुका था। इस बात से जो है मैं लगातार दिन और रात जो है वो गाता रहा, और मैंने जो है वो इकट्ठा करना था मेरे लिए, वो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यहां तक वो अपनी बात कह दी उसने, यहां से शुरू कर रहा है और यहां तक अपनी उसने बात को अंत किया है। उसके बाद ये जो अंतरा है वो एंट बोलती है, क्या कह रही है? यू सेंग सर यू से, आप कहते हैं कि आपने तो गाना ही गाया है। सेंग का मतलब सेकंड फॉर्म है सिंग की, गाना। सर यू से, आप कहते हैं कि आपने केवल गाना ही गाया है। गो देन, फिर आप जाओ, गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो देन, फिर आप जाओ। सेज द एंड, कौन कहती है? चींटी कहती है फिर आप जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, और तब तक नाचो जब तक सर्दी का मौसम न चला जाए। गर्मी के मौसम में आपने गाना गाया, अब आप सर्दी के मौसम में जो डांस कीजिए जब तक कि जो है विंटर का जो ये मौसम है, सर्दी का जो ये मौसम है वो निकल ना जाए, जब तक आप डांस करते रहिए, नाचते रहिए, ताकि ये भी समय, जिस प्रकार से गर्मी का समय निकला उसी प्रकार से जो है ये सर्दी का समय भी आपका निकल जाएगा। यहां तक बात हुई। उसके बाद क्या बात आ रही है? 10 इस प्रकार, चींटी की बात हो रही है। 10 इस प्रकार एंडिंग, अपनी बात को समाप्त करते हुए, ही हैस्टली, हैस्टली का मतलब जल्दी से, क्विकली, लिफ्टेड द विकेट, विकेट का मतलब डंडी होता है, छड़ी होता है, लकड़ी की होती है। तो 10 एंडिंग इस प्रकार अपनी बात को समाप्त करते हुए, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, चींटी ने जो है बहुत ही जल्दी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पोर लिटिल क्रिकेट, और अपने घर के दरवाजे से उस छोटे से क्रिकेट को बाहर निकाल दिया। लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उससे उठा के उसको जो है अपने घर से, अपने आवरण से, अपने आसपास के वातावरण से जो है उसको बाहर निकाल दिया। जैसे एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, टर्न आउट ऑफ द डोर का मतलब दरवाजे से बाहर, टर्न का मतलब निकाल देना। द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस छोटे से बेचारे क्रिकेट को उसने एक छड़ी उठाई चींटी ने और उसको अपने घर के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। यहां तक ये कविता जो है, ये पोइम स्टोरी जो है वो लगभग पूरी हो जाती है। इन 2 लाइंस के अंदर जो है कवि एक मोरल दे रहा है। जैसा कि फेबल्स में होता है, कविता जो है कोई ना कोई संदेश छोड़ती है, कोई ना कोई शिक्षा छोड़ती है। वो शिक्षा यहाँ पर जो है दी जा रही है। क्या दी जा रही है वो देखो। फॉक्स कॉल इट ए फेबल, फॉक्स का मतलब होता है जनसमूह, आम आदमी। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, आदमी जो है इस कहानी को फेबल बताते हैं, काल्पनिक बताते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको जो है सच्ची बात बता रहा हूं। ट्रू का मतलब होता है सच्ची, लेकिन मैं जो है इसको सच्ची बात बताऊंगा। कारण क्या है? सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कि कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। एंड सम हैव 2, और किनके 2 होते हैं। 2 का मतलब जो है यहाँ पे सीधा सीधा जो है इनडायरेक्टली इशारा किया गया ह्यूमन बीइंग की तरफ, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो भी अपने जो सुख का समय होता है उस समय कुछ इकट्ठा करने के प्रयास में होता नहीं है, लेकिन दुख का जब समय आता है तब वो इधर से उधर घूमता है, लेकिन उसको कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। तो ये मॉरल के रूप में है। सम हैव 2, किसी के 2 होते हैं। 2 यहाँ जो है वो एक मानव के बारे में इनडायरेक्ट लिखा गया है कि भाई जिस प्रकार से क्रिकेट जो है अपने खुशनुमा दिन के अंदर जो है लगातार गाता रहा, आगे आने वाले समय के बारे में, अपने भविष्य के बारे में उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं की।
और अंत में उसको क्या मिला कि उसे किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिली और वो हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना भी घट गई हो। तो ठीक उसी प्रकार से मानव भी जो है, इंसान जो है, अपने जीवन काल में जब सुखनुमा समय होता है, खुशनुमा समय होता है, उस समय जो है भविष्य की चिंता छोड़ देता है और उसके आनंद में लग जाता है। और जब वो खुशनुमा समय निकल जाता है, उसके बाद जब क्रिटिकल सिचुएशन शुरू होती है, उस समय जो है वो फिर इधर से उधर सहायता के लिए घूमता है, फिरता है, एक दूसरे के पास जाता है, लेकिन उसको कहीं से भी सहायता नहीं मिलती है। ठीक उसी तरह जिस तरह क्रिकेट को नहीं मिली और फिर वो निराश हो जाता है और अपने जीवन को कोसने लगता है। हालांकि ये उसकी खुद की स्थिति जो अपने खुद के कारण से ही है। अगर वो उन दिनों में जब उसके पास समय था कुछ वो इकट्ठा कर लेता, तो हो सकता है आने वाले समय में उसको जो है किसी प्रकार की दुविधा या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमें भी मित्रों अपने भविष्य की चिंता को ध्यान में रखना चाहिए। भविष्य का जो अपना प्लान है, उस प्लान को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान समय के उपभोग को करना चाहिए। अगर हम केवल वर्तमान के ऊपर ही निर्भर रहेंगे और भविष्य की चिंता छोड़ देंगे, तो फिर आने वाला कल जो है किस प्रकार का होगा हम ये नहीं बता पाएंगे। हो सकता है हमारे लिए खुशियों से भरा भी हो सकता है और हो सकता है हमारे कठिनाई से भरा भी हो सकता है। तो ये कहानी जो है, फैबल जो है, वो हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि भाई हमें हर समय विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एकदम से अपने आप को जो है पूर्णतः ऐसे माहौल में नहीं डालना चाहिए कि अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हमें कुछ आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है मित्रों, ये आज एक द एंड द क्रिकेट पूरा हो गया। अगले वाले लेसन के अंदर अपना एक नए भाग को लेकर चलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।